अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल की वीडियो है, कल सुबह नाश्ते के बाद की। ये मैंने अपने लिए मूली वाला पराठा बनाया था और जो बनाया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। और हस्बैंड साहब जो हैं इन्होंने सबसे पहले नाश्ता कर लिया था और मैं अभी लेकर गई थी। फिर इन्हें चाय की ज़रूरत फ़ील हुई और इन्होंने कहा चले मैं ख़ुद ही बना लेता हूँ, तुम नाश्ता कर लो। सबसे आखिर में तो ज़ाहिर है कि जो होस्ट कर रहा होता है उसी की बारी आती है। ये है कि थोड़ा एहसास हो जाए किसी को तो बड़ी अच्छी बात होती है। बाज़ लोग तो कहते हैं हमें हर चीज़ टेबल पर ला के दें और सब करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये हिसाब नहीं है। खाना खाते हुए नहीं उठाते, नाश्ता करते हुए नहीं उठाते और ख़ुद ही अपना काम जो है वो कर लेते हैं। खैर जनाब, उन्होंने चाय बना लिया और लेकर वो भी आ गए हैं लाउंज में, और मैं अब अपनी नाश्ता करने के बाद चाय बनाने आई हूँ। ये मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ कि चाय में अगर थोड़ा सा शहद मिला लिया जाए, इससे शुगर भी रेज़ नहीं होती और आपको जनाब नज़ला ज़ुकाम और गले में बहुत ज़्यादा अफाका होता है, रेशा भी आपका निकल जाता है जो गिर रहा होता है हलक में। मैंने अपनी चाय बनाई है और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें हनी ऐड कर दूँगी। हाफ़ ही है मेरे ख़्याल में। हाफ़ टी स्पून हनी ऐड करके इसकी गरम गरम चाय पीऊँगी तो इससे मेरा गला भी साफ़ हो जाएगा और जो रेशा नज़ला ज़ुकाम है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप लोगों को भी अल्लाह रहम करे इस मसले में मुब्तला हैं, नज़ले ज़ुकाम में या रेशे में, तो बहुत अच्छा ये है एक रेमेडी, होम रेमेडी, कि आप उस शहद को गरम चाय में मिक्स करें और पी लें। इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। ठीक है, मैंने अपनी प्रमोशन कर ली है। मेरी मुझसे ही बनवानी है चाय और मैंने ही आपको हनी डाल कर देना है। ठीक है, सही प्रमोशन किया मैंने। और उसके बाद जनाब हम सब ने नाश्ता कर लिया था और बर्तन धुलेंगे इंशाल्लाह एज़ यूजुअल जैसे धुलते हैं, धो के उसके बाद मशीन लगेगी। और कल फ्राइडे को तो हम जनाब द पब वो चले गए थे, द सोशल पब। कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, मतलब ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं थी, बस ग्रॉसरी जो थी ज़्यादातर वो थी दही, डबल रोटी और साथ सब्ज़ी और फ्रूट की, तो वो लेने जाना था। नाश्ते के बाद सब कुछ सफाई करने के बाद मुझे मशीन लगाती हूँ सैटरडे को। इतने कपड़े ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब चादरें चेंज करें या ब्लैंकेट वगैरह चेंज करें तो वो ज़रूर हो जाते हैं काफ़ी सारे। फिर हमें जो है वो मशीन बीच में भी लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर वेडनेसडे और सैटरडे को लगाती हूँ, 2 दिन काफ़ी होते हैं। और ये देख लें, ब्लैंकेट पहले भी मैंने बताया था कि अगर ब्लैंकेट इस ऑटोमेटिक मशीन में धोना है तो इसको लपेट कर अच्छी तरह फिर इसको डालें। अगर वैसे डालेंगे वो फूल कर कुप्पा हो जाएगा, हवा भर जाएगी और ना वो मशीन भी रुक जाती है, चलती नहीं है, और ना जनाब उसका पानी निचड़ता है। तो ये मैंने इनकी बुक में ही खैर मशीन की पढ़ा था कि अगर कंबल वगैरह इसमें डालें, कोई भी इस किस्म की चीज़, तो उनको लपेट कर डालें। चादरें वगैरह जो फूल जाती हैं, जिनमें हवा इकट्ठी हो जाती है, बस जनाब ये लगा दिया। और अब कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े कुछ मैंने बाहर डाले हैं, स्टैंड पे जगह भी नहीं थी और ये बड़े कपड़े थे और जल्दी सूख भी जाएंगे, लेकिन उतारना रात को भूल गई। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आती हूँ ना तो पता नहीं कैसे आती हूँ, और आसमान देखे किस कदर माशाल्लाह नीला नीला और मज़े का हो रहा है। ठंड हो गई है वैसे, अब तो हम कह सकते हैं कि हम भी ठंड में रह रहे हैं और बहुत खुशी हुई है इतने अरसे से गर्मी में रह रह के। बस जनाब वो दरवाज़ा बंद किया, कपड़े वहाँ डाले हैं। बाकी ये देख ले जनाब, हमारे घर कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं। लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये बंगाली जो है, जो नीचे रहता है हारिस, उसका कमरा बनाया हुआ है बिल्डिंग वालों ने ना, उसी से हम पानी लेते हैं। और वो क्या करता है कि जब उसके पास मेरे ख्याल में जगह कमरे में ख़त्म हो जाती है तो ला के हमारे दरवाजे के आगे बॉटल्स रख देते हैं। अल्लाह माफ़ करे। खैर अब तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत सख्ती से कहा, मैंने कहा अब ना वो बॉटल्स लेके स्टैंड रखने की जगह भी नहीं रहती, 5 बोतलें एट अ टाइम हम लोग लेते हैं, बस वही काफ़ी है, जब ख़त्म होंगी तो नई लेके आए। खैर जनाब फिर लूलू पहुँचे। लूलू में 10, 20 और 30 की सेल लगी हुई थी ज़्यादा चीज़ों पर बकौल उनके, लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी जो सही मैं आपको बताऊँ। एंट्रेंस के सामने ही जनाब फ्लावर शॉप है और बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, आपने भी पढ़ लिया होगा, 10, 20, 30 सेल। और ये जो मैं आपको कीमतें दिखा रही हूँ इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है तो सही फ़र्क जिन्होंने लेना हो, लेकिन मुझे तो कुछ लेना ही नहीं था इस दफ़ा, कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन ज़ाहिर है व्लॉग तो अपना बनाना था ना।
اور جن لوگوں نے جو سعودیہ میں رہتے ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، وہ تو لولو کی اس مطلب سیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن کو ضرورت ہے چیزوں کی، یا جنہوں نے اپنے ملک جانا ہے، اس حساب سے بھی یار بڑی اچھی شاپنگ ہو سکتی تھی۔ لیکن کیونکہ نہ ہم نے اپنے ملک جانا تھا اور نہ ہمیں ضرورت تھی، تو اس کے لیے پھر میں کیا کرتی، میں نے تو اتنا کوئی خاص چیز لی نہیں ہے، کہ ایبزاربنٹ لینا تھا وہ خرید لیا۔ اور اس کے علاوہ جناب یہ میری ٹوتھ پیسٹ ختم تھی، یہ خیر آفر میں لگی ہوئی تھی، 39 ریال کی یہ ٹوتھ پیسٹ ہو گئی ہے، اندازہ یہ کرے قیامت آئی ہوئی ہے اس دنیا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب خیر مجھے مل گئی 27 کی، 39 والی آفر میں لگی ہوئی تھی، میں ہی صرف یوز کرتی ہوں، اور تو گھر میں کسی کو ضرورت نہیں ہے، تو بس پھر اپنے لیے میں نے پھر پیسے خرچ کیے، نہ کروں تو گمس جو ہیں وہ کافی زیادہ، مطلب ہفتہ 10 دن اس کو چھوڑنے کے بعد بہت صحیح رہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے مطلب پین سی ہو جاتی ہے، سویلنگ ہلکی ہلکی ہو جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو، مطلب مجھے نہیں پتا کیوں اس طرح ہوتا ہے۔ صفائی ستھرائی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، لسٹرین بھی، ماؤتھ واش بھی یوز کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو پھر آپ کو پتہ ہے ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں جناب، پرائسز جو لگی ہوئی تھی اچھی خاصی کم پرائسز تھی۔ بات وہی ہے نا، جب خریدنا ہو تو بہت اٹریکٹیو لگتی ہے۔ میں نے پانڈا سے بہت شاپنگ کی ہے 2-3 ہفتے، وہ 75ویں سالگرہ اپنی منا رہے ہیں، اور اچھے خاصی کچھ چیزوں پہ تو یار اتنی اچھی آفر ہے۔ یہاں آفر میں فیری 1 لیٹر کا جو تھا وہ 24 ریال کا 16 ریال کا لگا ہوا تھا، اور میں نے 10 ریال میں جناب وہ خریدے تھے 1 لیٹر کے پانڈا سے، تو فرق تو خیر بہت تھا۔ پھر مجھے جناب ایک چاہیے تھا ڈرائی فروٹ کٹر، وہ میں دیکھ رہی تھی ادھر دنیا جہان کی مشینیں پڑی ہوئی تھی، لیکن جو چیز مجھے چاہیے تھی مینولی چاہیے تھا، الیکٹرک نہیں چاہیے تھا، لیکن چاہیے ضرور تھا۔ سارا جناب لولو دیکھ لیا، اپنے ہسبینڈ صاحب کو بتایا، وہ بھی اسی سرچ میں لگ گئے۔ وہ شاہ رخ کی فلم کا ایک ڈائلاگ ہے نا، کہ جب ساری کائنات آپ کو ملانے میں لگ جاتی ہے، تو جب میں کہتی ہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہمارا جو پورا گھر ہے، خاص طور پہ میرے ہسبینڈ صاحب، ان کا تو زندگی کا مقصد یہی بن جاتا ہے کہ بھئی میں دیکھوں کہ وہ چیز مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ اسی چکر میں جناب، بے شک بعد میں جب وہ قیمت دیکھ کے انکار کر دے، لیکن شروع میں بڑی محنت کریں گے کہ اچھا یہ لینا ہے تو مل جائے تو اچھا ہے، لیکن ہم نے بہت اچھی طرح سارا ڈھونڈا گھوما، ہمیں وہ نہیں ملا۔ جہاں بھی گئی ہوں کہیں سے بھی نہیں ملا، پتہ نہیں کیا، اللہ کے ابھی منظور ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ ہو تو خیر بہت اچھا ہے۔ میں نے نیٹ پہ ہی دیکھا ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے اچھے ان سے تھن سلائسز کٹ جاتے ہیں، ہاتھ کی بھی بچت ہو جاتی ہے، میرے جیسے کا تو ہاتھ بھی اکثر کٹتا رہتا ہے۔ یہ شوگر بھی یہاں بہت مہنگی ہوئی ہوئی ہے، لیکن یہ 20 ریال کی انہوں نے 5 kg لگائی ہوئی ہے۔ یہ چاکلیٹس دیکھ لیں، یہ تو خیر 45 ریال کی میرے خیال میں اب بھی مہنگی ہی ہیں، اب وہ مفت تو نہیں مجھے دیں گے، لیکن خیر میں نے لینی بھی نہیں تھی، اس لیے جنہوں نے لینی ہے ان کو اگر صحیح لگ رہی ہے تو وہ خرید لیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے فیلوز اور کافی کچھ تھا یار، جنہوں نے اپنے ملک جانا وہ تو بڑی آسانی سے جناب اچھی خاصی شاپنگ یہاں سے کر سکتے تھے، اور مجھے بھی یہی ہوا کہ میں نے جناب جانا ہے لولو، کافی دن ہو گئے تھے۔ اصل میں تو میں اب آتی ہوں کہ یہاں کے موموز ملتے ہیں اوپر، وہ کھانے کے لیے، اور مجھے بہت پسند ہے، اچھے بنے ہوئے تھے۔ چٹنی تو خیر بیکار ترین دنیا کی چٹنی ہوتی ہے، لیکن موموز بہت ٹیسٹی بن رہے ہوتے ہیں، اور 1-2 جگہ اور بھی ملتے ہیں لیکن فرائیڈ ہوتے ہیں، فرائیڈ نہیں، مجھے سٹیم چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن میری قسمت دیکھیں کہ جب میں جناب اوپر پہنچی ہوں فوڈ کورٹ میں لینے کے لیے، تو آج موموز تھے ہی نہیں، الحمدللہ، اللہ خیر کرے۔ تو میرے ہسبینڈ صاحب نے کہا کہ کچھ اور لے لو، اور جب میں نے کچھ اور کے لیے فلافل پتہ کیے، البیک کے فلافل ہیں، 4.5 ریال کے سارے آتے ہیں، لیکن مجھے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں۔ جتنے بھی فلافل میں نے کھائے ہیں سب سے ٹیسٹ فل وہی ہیں، بہت اچھا ذائقہ ہے۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں، البیک کے فلافل بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ خیر جناب، ساتھ ایک ڈپ بھی ہوتی ہے اور قیمت بھی اتنی کم ہوتی ہے، وہ لینے گئی تو وہ انہوں نے کہا کہ جی صرف ناشتے میں ہم دیتے ہیں، ناشتے میں ہوتے ہیں۔ اب تو رات ہو رہی تھی، مغرب بھی ہو چکی تھی، ماشاءاللہ عشاء کی تیاری ہو رہی تھی، تو پھر میں نے کیا لینا تھا۔ اور یہ جو آپ ڈیوڈرنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ سلفیٹ فری ڈیوڈرنٹ ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، اور قیمت یہ بہت اچھی قیمت میں ہمیں مل گیا، 13-14 ریال کا سارا تھا، اور ویسے 33 ریال کا آتا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ یہی یوز کرتے ہیں،
लेडीज़ भी कर सकती हैं, बेटी को भी लेके दिया हुआ है यही, और खुद नहीं मैं करती वैसे। मुझे तो वो स्प्रे वाला ही ईज़ी लगता है, क्या स्टिक को लगाते रहो घंटा, टाइम भी इतना नहीं होता, और जनाब खसर खपाते रहो। खैर जनाब, ये सारा मैं आपको विज़िट इसलिए करवा रही हूँ, ख़ास तौर पे अपने जो मेरी बाकी फ्रेंड्स हैं जो देखती हैं व्लॉग, वो तो खैर मे भी इंजॉय करें, बाकी लोगों को इतना मज़ा ना आए, लेकिन जो सऊदीया में रहने वाले लोग हैं उनको तो खूब वो इंजॉय करेंगे कि बहुत अच्छा मैं आपको एक जनाब फीडबैक दे रही हूँ लुलु की सेल का। और अब मैं आ गई हूँ एब्जॉर्बेंट लेने। वो असल में बंगाली को जनाब मैंने आदत डाल दी है कि फ़र्श धोया करो और बाद में एब्जॉर्बेंट लगाया करो, तो उसने जो पहला एब्जॉर्बेंट था वो 2 दिन, एक दो दफ़ा यूज़ में ही ख़राब कर दिया, और कहता है बाजी, मुझे तो खैर कुछ कहता नहीं लाने के लिए, डॉक्टर साहब को ही कहता है। और जब वो चला जाता है तो डॉक्टर साहब उसका पैगाम मुझे पहुंचा देते हैं कि वो ये कह गया कि एब्जॉर्बेंट ख़राब हो गया, तो आप एब्जॉर्बेंट नया लें। और फिर मैं इनके साथ बोलना शुरू कर देती हूँ कि आपने मेरी बात करवानी थी, अभी तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैंने वाकई देखा तो उसने खींच के ढीला ढाला कर दिया था, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। आज सैटरडे था, इवनिंग का टाइम था, लुलु में इतना रश नहीं था, वरना यहाँ तो यार इतना रश होता है वीकेंड पे कि तिल धरने की जगह नहीं होती। सारे इंडियन, पाकिस्तानी, अरेबिक भी काफ़ी लोग आते हैं, और वो सब जो है यहीं से शॉपिंग करते हैं। पैम्पर्स पे भी खैर अच्छी सेल थी, लेकिन हमें तो पैम्पर्स की ज़रूरत थी नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने ख़रीद ली। और ऑलिव ऑयल भी अच्छा लगा हुआ था, 32 वाला 20 रियाल में था। और जो ऑयल मैंने इतने इकट्ठे कर लिए, पता नहीं यूज़ भी खैर इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये 49 के जो ऑयल थे, 49.50 को, वो 20 रियाल में मुझे मिल गए, यानी 20 रियाल में आपको 1.5 लीटर फ्राइड ऑयल की 3 बोतलें मिल गई। और आपको क्या चाहिए? यही मेरे हस्बैंड कहते हैं, और तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम हर वक्त कहती रहती हो कोई से बचत नहीं हुई, कोई बचत नहीं। यार बचत इसी तरह ही, वो कहते हैं इतना तुम बचा लेती हो रोला डाल डाल के, और जनाब फिर कहती हो कि बचत नहीं हुई, बचत नहीं हुई। मैं क्या, चले, यही तो बात है लेडीज़ की, सब मेरी लेडीज़ मेरे ख्याल में इसी तरह ही करती होंगी, या मैं ज़्यादा रोला डाल दूँ। मेरी मासी भी कहती है बाजी तुसी रोला बहुत पाते हो। मैं कहनी है चलो, रौनक तो लगी रहती है ना घर में, हर बंदा सीरियस होके काम करे तो रौनक कहाँ से आए। ये ड्राई फ्रूट्स पे भी थी, लेकिन मैंने तो भाई बहुत ले लिए थे पांडा से, इसलिए अब तो खैर मेरा किसी चीज़ में कोई अट्रैक्शन नहीं थी, और ना मेरा बजट मुझे इजाज़त दे रहा था। खैर, और ये जनाब चिप्स का कॉर्नर आ गया, फ़िलिपीनी कॉर्नर है, इसमें सारी फ़िलिपीन की प्रोडक्ट्स हैं और उन्हीं के हिसाब के फ्लेवर हैं, लेकिन कुछ फ्लेवर इनके बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा लेके ट्राई करती रहती हूँ नई चीज़ एक आध दफ़ा, ताकि ना बंदे को कोई चेंज भी चीज़ मिल जाए। हर दफ़ा एक चीज़ खा खा के फिर भी बंदा तंग आ जाता है। जी, जो असल हमारा मेन मकसद था, दो चार चीज़ें ख़रीदनी थी, वो ख़रीद ली थी, और उसके बाद ना अंडे चाहिए थे, अंडे भी पड़े हुए थे, बस सब्ज़ी ख़रीदी है और वापस आ गए।